प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शफीकुर रहमान शाह साहब के पास एक दिन एक खातून मिलने आई। कहने लगी, सर मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। वो अपने ससुरालियों को बहुत इज़्ज़त देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बात बहुत मानता है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने जादू टूने करके उसे अपने बस में कर रखा हो। प्रोफेसर साहब बहुत शफीक इंसान हैं, लेकिन कभी कभी जलाली मिजाज में आ जाते हैं। बीबी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? औरत, जी वो उसकी बीवी जहेज़ में लाई थी। और जो उस पर बिस्तर है वो, जी वो भी जहेज़ में लाई थी। और जो सोफ़ा उसके कमरे में रखा है वो, जी वो भी बहू जहेज़ में लाई थी। और जो सेफ अलमारी है, जी वो भी उसकी बीवी की है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है, पानी पीता है वो, जी वो भी उसकी बीवी का है। और जिस ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, उस कंघी ब्रश से लेकर उस आईने तक सब आपकी बहू का ही होगा। औरत के चेहरे पर अब कुछ शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। जी वो भी बहू जहेज़ में लाई थी। तो बीबी, जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफ़े पर है, उसी के दिए हुए बर्तनों में खाना खाता है, उसी के दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए उसी का दिया हुआ ब्रश इस्तेमाल करता है, तो बीबी बेटा तो आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने उसे दर हकीकत इन चीज़ों के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि बेच ही रखा है बीबी आपने उसे। जब वो कंघी से लेकर गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बैठने के लिए सोफ़ा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो उसकी उसी दिन मार दी तुम लोगों ने जब ये सब ट्रक भरकर घर लाए थे। बीबी जादू तो तुमने खुद करवाया उस पर। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप एतराज़ कर रहे हैं। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सामान भी खुद बनाते, कम अज़ कम उसकी खुद ही तो ज़िंदा रहती। गैर के सामान पर अय्याशी करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? प्रोफेसर साहब के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा। ऐसे लग रहा था कि वो मुआशरे के हर जहेज़ खोरे मर्द के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहे हों। मुझे ज़िंदगी में पहली बार उस दिन महसूस हुआ कि अमली तौर पर जहेज़ एक लानत का मतलब क्या होता है। आप भी अहद कीजिए कि अपनी आइंदा नस्लों को जहेज़ के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर रब्बे करीम ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है तो अशियाए ज़रूरत के लिए उसे गिरवी मत रखिए। उसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक सामान के साथ मत कीजिए। अल्लाह आप सब की खुद ही सलामत रखे। इस मुआशरे को इस जहेज़ जैसी लानत से निजात अता फरमाए। आमीन।